तो कल की वीडियो देखी थी आप लोगों ने। तो कल की वीडियो देखी थी। कल की वीडियो मैंने क्या बताया था भाई, यदि आपने नहीं भी देखी हो तो एक बार पहले उसको देखना। उसमें मैंने ये बोला था कि भाई सेक्टर कम्प्लीटली रेड है, बट जो मेजर सेक्टर थे वो उसको सपोर्ट कर रहे थे कि वो ज़्यादा नहीं गिर रहे थे। अब रिएक्शन तो आते हैं, सेंटीमेंट तो आते हैं, मार्केट नेगेटिव है तो सेंटीमेंट आते हैं। लेकिन यदि आज देखोगे भाई, आज क्या हो गया, आज भी तो मार्केट सेम ऐसी है। एक बार मैं दिखा देता हूँ, आज के स्टॉक देख लो। एक सेकंड को, जैसे यार मैं स्क्रीन रिकॉर्डिंग ऑन करता हूँ तो ये भाई साहब ये मांगने लग जाता है कि हाँ भाई मेरे को दोबारा लॉगिन होना है। तो चलो कोई ना, तब तक ये लॉगिन होता है तब तक हम अपने इस पे बात करते हैं। हमने कल यहीं पर बात की थी। देखो मैंने कल के लेवल्स भी डिलीट नहीं किए। डिलीट इसलिए नहीं किए क्योंकि भाई देखो मैं हमेशा इस लेवल पे जोर दे रहा था, इस लेवल पे जोर दे रहा था। और ये जो रेड कलर की 4 टाइम्स मार्क कर रखी है, ये क्यों मार करके, ये इसलिए मार करके कि भाई मार्केट इसके ऊपर जाएगी तभी हमको बुलिश होना, उससे पहले मार्केट के अंदर हमको बुलिश नहीं होना। यदि मार्केट इसके अंदर, यदि मार्केट ऐसे हल्की हल्की करके भी ऊपर जाएगी तब भी हमको बुलिश नहीं होना। लेकिन बट अभी आप देखोगे, जो कल हमने वीडियो बनाई थी उस वीडियो में मैंने बोला था, अभी देख लो मार्केट ओपन ही है दोस्तों आप लोगों के सामने, इसलिए लाइव में रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ ये निफ्टी का। और जो कॉल दी थी, कॉल का भी मैं आप लोगों को डिस्कशन करूंगा उसके साथ। जो जिंदल स्टील की कॉल दी थी, जिंदल स्टील की कॉल देके आप लोगों को बताया भी था, समझाया भी था। और आप लोगों ने की रिक्वेस्ट पे, रिक्वेस्ट तो क्या मेरी भी जरूरत थी, हमने टेलीग्राम चैनल ओपन कर लिया है दोस्तों। यदि आप लोग ज्वाइन नहीं हुए तो प्लीज़ उसको ज्वाइन कर लेना। फिर हम उसमें अच्छी अच्छी पर डे के हिसाब से 1-2 कॉल डालेंगे। अभी धीरे धीरे बंदे आ रहे हैं तो प्लीज़ ट्राई करना उसको ज्वाइन करने की, ठीक है। यदि आपको अच्छा लगे तो करना, अदरवाइज मत करना, ठीक है। तो देखो हमने जो कल डिस्कशन किया था कि भाई देखो ये मार्केट ने इस लेवल को ब्रेक किया, इस लेवल को ब्रेक किया। ब्रेक का रीजन भी मैंने उस वीडियो में बताया था। अभी उसके बाद मैंने यही बोला था कि मार्केट को यदि बुलिश होना है तो मार्केट को 2-3 कैंडलों में इसके ऊपर क्लोजिंग देनी पड़ेगी। और यदि मार्केट यहाँ पर कंसोलिडेशन टाइप चलेगी जैसे कि अभी चल रही है कि हाँ भाई मार्केट हल्के हल्के से अप डाउन यहाँ से चलेगी, तो क्या होगा कि भाई मार्केट में बुलिशनेस नहीं आएगी। यदि मार्केट यहाँ से 1-2 कैंडल अच्छी ग्रीन बढ़ा देगी ना, तब यहाँ से मार्केट के अंदर हम बुलिश हो सकते हैं। ये अपना परसेप्शन था, मानना था कि भाई मार्केट के अंदर ये चीज़ें हो सकती है। अभी बात करते हैं कि भाई अभी सिनेरियो क्या चल रहा है। अभी सिनेरियो आप देख सकते हो कि मार्केट के अंदर यदि हम छोटा टाइम फ्रेम को थोड़ा छोटा कर लेते हैं जिससे थोड़ी कैंडल दिखने में विजिबल हो जाए। मार्केट अभी कंसोलिडेट ही है, जहां से मार्केट ओपन, मार्केट हल्का गैप अप होती है। गैप अप के बाद देखो मार्केट इसी जोन, क्योंकि अभी ये जो अपना सपोर्ट था अभी रेजिस्टेंस बन गया। आप लोगों को ये तो पता हो, ये तो थोड़ा बेसिक है, इसको बताने की जरूरत को नहीं। ये अपना जो सपोर्ट था ये अभी रेजिस्टेंस बन गया। तो देखो यहाँ से मार्केट इसमें रजिस्ट होकर सेम इधर आई। तो कहने का मतलब मार्केट के अंदर यदि हमें इस सपोर्ट को मतलब यूज में लाना है ना, तो मार्केट को 20 MA के ऊपर क्लोजिंग देनी पड़ेगी। ये तो बहुत दूर की बात है। सबसे पहले तो मार्केट को इसके 20 MA के ऊपर क्लोजिंग देनी पड़ेगी, जो अपना एक पहला फैक्टर है। दूसरा फैक्टर तो मैं आप लोगों को बाद में बताऊंगा, उससे पहले आप लोगों को एक बार वही दिखा देता हूँ जो जिसके लिए हमने चार्ट ओपन किया। देखो आज देख लो, कोई भी ऐसा सेक्टर नहीं है जो मेजर सेक्टर, जैसे मैंने कल बताया था मेजर सेक्टर, जैसे कि अपना आईटी कहाँ गया, आईटी सेक्टर देखो, आईटी सेक्टर बस HCL टैग को छोड़ के बाकी ओवरऑल नहीं बोल सकता, लेकिन बट मेजर ऑफ स्टॉक रेड है या फिर ग्रीन है, लेकिन बट सपोर्ट कर रहे हैं। यदि आप यहाँ पर जाकर देखोगे, यहाँ पर देखो मेटल हो गया, एनर्जी हो गया, ऑटो सेक्टर हो गया, सारे सेक्टर ऑलमोस्ट पॉजिटिव है। तो पॉजिटिव है इन द सेंस ये मार्केट को सपोर्ट करेंगे। आईटी सेक्टर इसमें नेगेटिव है इसलिए क्योंकि HCL टैग 8% के आसपास गिर गया भाई, तो नेगेटिव तो होना है, उसी बात स्कार फैक्टर ज्यादा हो जाएगा। लेकिन ओवरऑल आप देखोगे तो मार्केट ग्रीन है, और ग्रीन के साथ यदि मार्केट की मोमेंटम देखोगे कितनी है, मार्केट की मूवमेंट देखो कंसोलिडेट, मार्केट जहां ऊपर हो रही है वहीं पर घूम फिर रही है। तो भाई इसका मतलब क्लियरली मतलब ये है कि भाई मार्केट के अंदर आप लोगों को ये मत सोचना कि मार्केट बुलिश होगी है, मार्केट के स्टॉक बुलिश होगी, क्योंकि कल की वीडियो में आपने देखा पूरा का पूरी स्क्रीन रेड थी, इसमें आपको ग्रीन देखने को नहीं मिल रहा था। अभी देखो रेड कम है, ग्रीन ज्यादा है, और स्क्रीन ही पूरी ग्रीन लग रही है आप लोगों को जो ज्यादा विजुअल। लेकिन जो मेजर ऑफ स्टॉक है, मैंने पिछली बार जैसे आईटी हो गया जो इसको सपोर्ट करता है, आईटी हो गया, FMCG हो गया, ये तो भाई नेगेटिव है, ये इसको सपोर्ट कर रहे हैं। क्योंकि भाई सीधी सी बता रहा हूं कि जब FMCG कल जब मार्केट नेगेटिव थी, जब मेजर ऑफ स्टॉक नेगेटिव थे बट मार्केट नेगेटिव थी, देखिए इस चीज को समझने की कोशिश करो। सेंटीमेंट क्या हुआ, नेगेटिव है, बट जो मेजर ऑफ
मेजर स्टॉक सेक्टर है जो निफ्टी के अंदर अपना अच्छा खासा वेटेज दिखाते हैं। अभी आप लोगों को यहाँ पर दिखाता हूँ, एक बार खुलने दो। तो वो क्या थे, साइडवेज टाइप थे कल की मूवमेंट के अंदर। यदि आप आईटी सेक्टर को देखो, पॉजिटिव था कल, मार्केट फिर भी गिरी थी क्योंकि वो टोटली सेंटीमेंट बेस पे गिरी थी भाई। यदि सेंटीमेंट के बेस पे आप ट्रेड करोगे तो वो अलग बात है, लेकिन सेंटीमेंट को आप एक हथियार बना सकते हो कि भाई हाँ, हम मार्केट के अंदर इसको यूज कर सकते हैं, लेकिन इसके बेस पे हम ट्रेड नहीं ले सकते। अब मेरा यहाँ से सेंटीमेंट पॉजिटिव नहीं हो सकता भाई। मैं यहाँ से पॉजिटिव सेंटीमेंट कब करूंगा, यदि मेरे को इनकेस मेरे को इसमें ट्रेड भी लेनी पड़ेगी ना, यदि मेरे को इसमें ट्रेड लेनी पड़ेगी तो इसमें मैं अपना पॉजिटिव सेंटीमेंट 20 MA के ऊपर एक अच्छी खासी बढ़िया वाली कैंडल के साथ, ये इस टाइप की कैंडल के साथ यदि मार्केट में ऐसी ऐसी कैंडल यहाँ पर बनाई ना, तब जाके मैं यहाँ पर अपने आप को वो मानूंगा कि हाँ भाई, मार्केट में हम पॉजिटिव सेंटीमेंट लेके आ सकते हैं, वो पॉजिटिव ट्रेड या फिर जा सकते हैं। अदरवाइज हमको अभी भी यही सोचना है कि मार्केट, क्योंकि मार्केट हर बार अपने अपने लेवल को रिस्पेक्ट करती चलती है। अभी मैं इस लेवल को यदि डिलीट कर दूंगा ना तो मतलब थोड़ा हम इंगलप हो जाएगा, लेकिन बट आप यहाँ पर भी देख सकते हो भाई, ये भी तो एक अपना जोन है जो मतलब हमको थोड़ा मार्केट को ऊपर जाने से रोक सकता है। ये वाला जोन भी तो हमको रोक सकता है मार्केट को। तो कहने का मतलब है कि यहाँ पर जब तक मार्केट इसके ऊपर नहीं आती ना, तब तक मार्केट, क्योंकि देख इसके ऊपर आने का रीजन क्या है मेरे, देखो यहाँ पर जो ये गैप था ना, ये वाला गैप आप लोगों को दिख रहा होगा, मैं सर्कल मार देता, ये वाला गैप मार्केट ने इसको क्या रिस्पेक्ट कर लिया, इसके अकॉर्डिंग जो रिएक्शन देनी थी वो दे दी। अब इसका यहाँ भी तो गैप है भाई, मार्केट जब यहाँ पर आएगी तो इसको रिस्पेक्ट देगी ना। और यदि मार्केट 20 MA पर क्लोज करेगी, यहाँ पर कंसोलिडेट होकर फिर मार्केट आप जा सकते हैं यहाँ से, लेकिन पॉजिटिव मत माना कि भाई मैं बुलिश मत हो जाना कि भाई यहाँ से 20 MA को सपोर्ट मिला। गोट ऑफ ट्रेडिंग वाले ने बोला था कि भाई नहीं, बस आपको यहाँ से ये है कि आपका सेंटीमेंट थोड़ा पॉजिटिव साइड में आएगा। आप किसी स्टॉक के अंदर एंट्री करोगे तो एंट्री में आपको थोड़ी आसानी हो जाएगी कि हाँ भाई मार्केट का सपोर्ट है। अभी यहाँ पर मार्केट का कोई सपोर्ट नहीं है, मार्केट ग्रीन है भाई। यदि मैं आप लोगों को दिखाऊं, मार्केट क्या 86 पॉइंट ग्रीन है, 85.86 पॉइंट ग्रीन है, लेकिन मार्केट है तो कंसोलिडेट भाई। जितने गैप अप ओपन हुई थी उसके आसपास ही घूम रही है। तो क्लियरली बात याद रखना भाइयों कि इसके अंदर यदि आप लोगों को कुछ प्लान करना है ना, तो वो प्लान आपको थोड़ा वेट एंड वॉच के साथ ही करना पड़ेगा, ठीक है। ये नहीं है कि आप सोचोगे कि भाई मैं तो अभी जस्ट ट्रेड प्लान कर रहा हूँ, मेरा तो भाई ये है कि भाई अरे यार इसको डिलीट करना था, क्या डिलीट हो गया। मेरी आप बातें समझ रहे हो दोस्तों। देखो भाई, मैं जो बताता हूँ ना वो मैं बताता हूँ लॉजिक वाली बातें। मैं आपको इसमें कोई तड़कती भड़कती बात नहीं बता सकता जिससे आप लोगों को खुशी मिले। यदि आपको लगता है कि भाई मेरी बातें सुननी चाहिए तो प्लीज़ सुनो, और क्योंकि ये बहुत ज़्यादा यूजफुल आप लोगों के लिए। और यदि आप लोग को लगता है कि आपको तो भाई साहब मसाला चाहिए, तो मसाला तो भाई मैं बता नहीं दे नहीं सकता, ना ही मैं बना सकता वीडियो। मैं जो वीडियो बनाता हूँ बहुत ही सिंपल बनाता हूँ और जो टू द पॉइंट रखता हूँ। ये टू द पॉइंट ये वीडियो है, क्योंकि इसमें देखोगे ना आप लोग भाई, क्योंकि भाई जो कल का जो मूव था ना, ये बड़ा मूव आप लोगों को मतलब वो कर सकता है, नेगेटिव लेके जा सकता है। ऑब्वियसली बात है, क्योंकि पूरे सेक्टर पूरे स्टॉक नेगेटिव थे, नेगेटिव जाएगा ही। लेकिन उसके तुरंत बाद देखो ना, ये मार्केट 300 पॉइंट डाउन के बाद फिर यहाँ पर कंसोलिडेट कर रही है। तो कहने का मतलब अभी आप लोगों के दिमाग में होता है कि भाई मार्केट एक डाउन मूव देने के लिए पहले कंसोलिडेट करती है, फिर एक डाउन मूव देती है। तो भाई वो क्लियरली सच बात है, ये डाउन मूव यहाँ से दे सकती है, यहाँ पर भी अपना लेवल है, ठीक है। लेकिन बट मैंने तो अप साइड की मोमेंटम के लिए बोला कि भाई अपना जो 20 MA है ना, ये वाला EMA, इसके ऊपर मार्केट की क्लोजिंग चाहिए, तब जाके हम थोड़ा बहुत ये सेंटीमेंट अपना बदलेंगे। अदरवाइज हमारा अभी भी सेंटीमेंट नेगेटिव ही रहेगा, क्योंकि नेगेटिव रहेगा तभी तो हम मार्केट को अंदर से अच्छे से देख पाएंगे। क्योंकि ओवरऑल देखोगे ना भाई, ओवरऑल आप स्टॉक को देखोगे, ओवरऑल भाई पूरा ग्रीन दिख रहा। भाई कहाँ यार इसमें ट्रेड ले लेता, इसमें किसी में भी ट्रेड ले लेता, लेकिन भाई ट्रेड के लिए ट्रेड लॉजिक भी तो होना चाहिए ना। ब्लाइंड ट्रेड कहाँ से ले पाऊंगा, ऐसे तो है नहीं कि भाई कहीं से भी उठाऊंगा और वहीं से ट्रेड उठा के चल भाई। तो ये देखो भाई, मेटल सब कुछ पॉजिटिव है, लेकिन बट अभी वो खुश होने वाली बात नहीं है। और यदि मैं इंडेक्स मूवर की भी बात बताता तो इंडेक्स मूवर में देखो कौन सा ऐसा स्टॉक है जो मतलब हाईली वेटेड स्टॉक है। HCL टैग को थोड़ा बहुत मान सकते हैं नेगेटिव है, लेकिन बट ये तो भाई बात है इसके अगेंस्ट में चल रहा है। अडानी इंटरप्राइज है, कोई वेटेज नहीं इतनी ज़्यादा, जो मतलब टॉप 10 वेटेज में। टाटा स्टील देख लो 15 पॉइंट पॉजिटिव है, बट
वेटेज कितनी है टाटा स्टील की उसके अंदर, नहीं है। रिलायंस बैंक, कोई भी सेक्टर नहीं है जिसके हमको लगे कि भाई ये स्पोर्ट को कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन अदरवाइज ये देखो गेनर्स 35 है, पॉजिटिव है भाई, नो डाउट। ये देखो आप ये कह रहे हो ना ये पॉजिटिव 35 है, बट जो हमको चाहिए वो तो भाई है ही कौन यहाँ पर। यहाँ पर जो हमको रिलायंस चाहिए, HDFC बैंक चाहिए, ICICI बैंक चाहिए, TCS चाहिए, इन्फोसिस चाहिए, वही बात ITC चाहिए, ये तो कोई भी नहीं है भाई। HCL टेक अकेला क्या कर लेगा, और वो भी नेगेटिव ही है, ये भी पॉजिटिव होता तो अकेला ये भी क्या कर लेता भाई, समझे। कम से कम 2-3 स्टॉक की तो पॉजिटिव मूवमेंट चाहिए। तो प्लीज मेरे भाइयों इस चीज को अपने दिमाग में याद रखो, ध्यान रखो कि हाँ जब भी मैं कोई ट्रेड प्लान करता हूँ ना, तो मेरे स्टॉक का सपोर्ट मेरे को जरूर चाहिए। अब जैसे मैं अभी आपको एक बार रिलायंस का चार्ट दिखा देता हूँ, मेरी रिलायंस इंडस्ट्री, रिलायंस पावर नहीं, रिलायंस इंडस्ट्री, देखो ये भी तो कंसोलिडेट है, ये तो गैप डाउन ही खुला था, और गैप डाउन के बाद सॉरी यहाँ पर बोला कोस्ट टू कोस्ट ही खुला था। उसके बाद देखो ये तो अपने उसके आसपास ही ट्रेड कर रहा है, 1 पॉइंट नेगेटिव है लेकिन मार्केट पॉजिटिव। तो कहने का मतलब ये है भाई, ये अपनी निफ्टी 50 होगी, ये अपना रिलायंस हो गया, तो जो दोनों का तालमेल है ना अभी एक साथ चल रहा है, तो ज़्यादा मार्केट थोड़ी बहुत ही कंसोलिडेट बोल लो या फिर थोड़ा स्टेबल है। अदरवाइज यदि इनमें से कोई भी स्टॉक, जैसे HDFC बैंक दिखाता हूँ, HDFC ये क्या है, ये भी कंसोलिडेट ही है, 13 पॉइंट पॉजिटिव है, लेकिन 13 पॉइंट भी क्या पॉजिटिव है, ये गैप है बड़ा, ठीक है। उसके अलावा कुछ नहीं है भाई, वो जहाँ से ओपन हुआ उसके आसपास है। देखो ये यहाँ से रिएक्ट होकर आएगा, मैं 20 MA का बोल रहा था आप लोगों को कि इसको किसके ऊपर क्लोजिंग चाहिए, तो ये क्लोजिंग देगा तभी निफ्टी 50 क्लोजिंग देगी भाई, तभी तो जाकर इनका कहते एक सीक्वेंस बनेगा। निफ्टी 50 होगी, रिलायंस हो गया, बैंक हो गया, बैंक ही बना देता हूँ। जब इनका क्लोजिंग का कंसेप्ट एक लाइन में आएगा ना तभी तो ये पॉजिटिव आएंगे, अदरवाइज तो भाई हम स्टेबली कंसिडर करेंगे कि हाँ भाई HDFC भी यहाँ पर है, HDFC और रिलायंस भी यहाँ पर है, तो निफ्टी भी यहाँ पर है, तो हम इसको ये कहेंगे कि भाई ये स्टेबल है। उसके अलावा ये नहीं, हाँ यदि निफ्टी यहाँ होता, रिलायंस या HDFC बैंक यहाँ होता और एक स्टॉक यहाँ पर होता, तो हम इसमें क्या बढ़ाते, कुछ भी नहीं बढ़ा पाते। ये यहाँ पर होता, ये यहाँ पर है, तो ये क्या कर सकते थे, कुछ नहीं कर सकते। अभी तीनों एक लाइन में, मतलब कहने का मतलब इनका सपोर्ट हमको चाहिए तभी तो मार्केट में पॉजिटिव मूवमेंट आएगी, ठीक है। और रही बात अपनी बुलिशनेस की, तो अपना लेवल ये है भाई, इसको याद रखना, 24,000 का लेवल है। जब तक ये 24,000 के लेवल तक नहीं आएगा, अभी देख लो, अभी बात करते करते ही मार्केट 20 पॉइंट के आसपास गिर गई है। तो भाई प्लीज़ अपने वो रखो। और एक थी अपने जो कॉल दी थी, वो कॉल का भी बारे में हम एक बार डिस्कस कर लेते हैं। कॉल हमने दी थी जिंदल स्टील की, एक बार जिंदल स्टील को भी हम डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि मैंने ये देखो ये अपनी जिंदल स्टील को हम एक बार डेली के टाइम फ्रेम पर डालते हैं। हमने कॉल दी थी 920 की पुट को शॉर्ट करने के लिए, 920 सॉरी 910 है, 920 बोल रहा हूँ, 910। एक मिनट चेक ही कर लेता हूँ भाई, क्यों कन्फ्यूजन मेरा, 910 थी या 920 थी, क्योंकि मैंने ये आधे 21 रुपये के आसपास दी थी मैंने, 910 हाँ, तो 910 के आसपास हमने यहाँ कॉल दी थी, ये यही कहीं। तो देखो मैंने 21 रुपये पे कॉल दी थी, और यदि आप अभी चेक करोगे तो एक बार दे यार, मैं इतना लाइव टेस्ट करवा रहा, तो इसका मतलब क्या, 910 की कॉल दी थी हमने 21 रुपये 80 पैसे, और मैंने दी थी 21 रुपये 60 पैसे। हालांकि ये लो टच करके आई 19 रुपये, लेकिन बट अपना टारगेट तो वो है ना, स्टॉप लॉस 25 रुपये दे रखा। ग्रुप में क्लियरली मेंशन करके, मैं ग्रुप भी दिखा देता हूँ भाई, इतना यार इतना ट्रांसपेरेंट कैसे करके दिखाऊंगा आप लोगों को यार। देखो जिंदल स्टील ऐड इन योर वॉच लिस्ट, ठीक है। उसके बाद देखो जिंदल स्टील की कॉल दी थी हमने 12 और 21 रुपये 60 पैसे, और 25 रुपये का स्टॉप लॉस बताया था, 19 रुपये 75 पैसे पर अभी जा चुकी है ये, ठीक है। और भाई जिस भाई ने नहीं ज्वाइन किया तो प्लीज़ ज्वाइन कर लो, ये अपना टेलीग्राम चैनल है, अभी जस्ट कल ही क्रिएट किया है, तो बंदे को धीरे धीरे पता चल रहा है, तो वो आएंगे और ज्वाइन करेंगे, तो प्लीज़ आओ और ज्वाइन करो भाई, ठीक है। तो ये सब चीज़ें समझने के लिए भाई आप लोगों को टाइम तो देना पड़ेगा। अभी 908 पे चल रही है और ये चल रही है 2190, लॉस चल रहा नो डाउट, ठीक है। लेकिन भाई अभी
ना अपना एंट्री ना तो अपना स्टॉप लॉस हुआ और ना अपना टारगेट के पास पहुंची। टारगेट भी अपना 15-16 रुपए के आसपास है। तो कहने का मतलब अब भी तो हम कुछ नहीं कर सकते, या तो दो ही चीज़ हो गया, या तो स्टॉप लॉस देगी या टारगेट देगी, एक ही चीज़ है। ऐसा तो नहीं कि हम गैमलिंग कर रहे हैं कि भाई नहीं यहाँ 26 में चले गए, होल्ड कर लेता हूँ, 26 से कोस्ट टू कोस्ट आएगी निकालेंगे, 25 पे आएगी हम निकाल देंगे, उसके बाद चाहिए 17 पे चली जाए भाई, एक बार स्टॉप लॉस हो जाएगी तो स्टॉप लॉस होगी, ठीक है। और रही बात अपनी टाटा मोटर्स की, जो टाटा मोटर्स की अपनी लाइव ट्रेड चल रही है, इसके चक्कर में मैंने इसमें ट्रेड नहीं ली, मैंने नहीं ली, सच बता रहा हूँ भाई इतनी ट्रांसपेरेंसी कहते हैं ना कि लोग नहीं रखते, लेकिन बट मैं रख रहा हूँ ना, तो बस मेरा मोटिव यही है कि भाई हम जो भी करें सबके सामने रहे, हम ना इसका कोई चार्ज करें कि जिससे हमको आपको लगे कि भाई देखो हमने कॉल यहाँ पर शॉर्ट कर रखी थी, कल ये गिर गया, सेम उस लेवल पे आ गया, अपना लॉस चल रहा, नो डाउट हल्का फुल्का लॉस चल रहा। यदि लॉस की भी एग्जैक्ट मैं दिखा देता हूँ, मैं उसका एक स्क्रीनशॉट आपके अपने उसमें डाल दूंगा, थंबनेल में इसका स्क्रीनशॉट डाल दूंगा कि भाई हाँ टाटा मोटर्स का क्या चल रहा है। देखो भाई टाटा मोटर्स का ये जो पॉजिटिव सेंटीमेंट था ना मेरा, ये अभी भी यहाँ पर कायम है। यदि मैं एक बार इस सब चीज़ को डिलीट करके एक बार दोबारा मार्किंग दिखाऊँ ना, क्योंकि मेरा जो सेंटीमेंट था ना, ये वाला सेंटीमेंट था भाई, जब मैं क्लियरली बता रहा हूँ कि भाई ये देखो ये, और यदि आप यहाँ पर देखोगे ना ये 750, मतलब जो ये लास्ट लाइन है ना, एक बार मैं लास्ट लाइन पर क्लिक करता हूँ, जो बॉटम लाइन है ये 750 पे थी और मैंने कॉल शॉर्ट करके है 740 की, यही गई मैंने यहाँ पर कॉल शॉर्ट करके है। तो भाई अब भी इसके अंदर मेरे को क्या चाहिए, कंसोलिडेशन चाहिए, या फिर मार्केट अब चली जाए, नो डाउट कंसोलिडेशन चली गई तो भी अच्छी बात है, क्योंकि सेलर है भाई, सेलर में हमको क्या, कंसोलिडेशन भी चलेगा तब भी अच्छा है, मार्केट अपने मूव में अपनी डायरेक्शन में मूव करेंगे तब भी अच्छा है। तो भाई इन सब चीज को मैनेज करने के लिए कि हाँ भाई ठीक है, मार्केट अभी कितने 20 पॉइंट या 19 पॉइंट के आसपास पॉजिटिव है, नो प्रॉब्लम भाई, कल को यदि यहाँ पर भी गैप अप भी खुल गई या फिर कंसोलिडेट भी खुल गई, प्रीमियम का 2-3 रुपए का तो टिके करेगा। और रही बात यदि 40 का प्रीमियम दिखाऊं आपको, एक बार 40 का प्रीमियम भी देख लो कितना, 740 का प्रीमियम कितना, 10 रुपए चल रहा, 8 रुपए हमने शॉर्ट करे, 2 रुपए का लॉस दे रही है, नो डाउट भाई। अभी क्या है कि अभी तो कोई हुआ है ना, इसमें टारगेट आया ना स्टॉप लॉस आया, टारगेट इसका 14 रुपए का है, ठीक है, ओपन होते ही एग्जिट करने की सोची थी, बट क्या हो गया एकदम नीचे गिर गई, क्योंकि 14 के आसपास आ गई थी, लेकिन बट नहीं, और उसका टारगेट इसका जब तक इसका डीके 0 नहीं हो जाता तब तक का टारगेट है। तो भाई सब कुछ मैनेज करने के लिए भाई आपको टाइम तो देना पड़ेगा, और वही बात है एक बंदे पे विश्वास भी करना पड़ेगा और वीडियो को पूरा देखना पड़ेगा, समझ रहे हो। यही के साथ वीडियो वाइंड अप करते हैं, एक बार निफ्टी 50 पे दोबारा क्लिक करते हैं। देखो भाई वही चल रहा है, ये मार्केट स्टेबल है, बस स्टेबल है। स्टेबल क्यों है, इसके जो प्यारे भाई है वो थोड़े अच्छे हैं, वो पॉजिटिव है, थोड़ा पॉजिटिव है, फिर गिरे नहीं है, तो गिरे नहीं है तो भाई ठीक है, अच्छी बात है। तो चलिए दोस्तों इसके साथ ये वीडियो यहाँ खत्म करते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करना, चैनल सब्सक्राइब करना। बाय बाय, टेक केयर।